हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। हाँ पता है काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। काफ़ी थोड़ा बहुत काम होता है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज हम बात करने वाले एक अहम मुद्दा के ऊपर। ऑफ कोर्स यार, ये पवन सिंह का पर्सनल प्रॉब्लम है, आपसी मामला है, लेकिन हम तो जानेंगे यार। हम उसके फैंस हैं, हम उसके ऑडियंस हैं, तो हमें जानने की इजाज़त है और हम जान सकते हैं, तो हम जानेंगे ही। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको गेन होने वाला है, जो कि आप सुन के आश्चर्यचकित हो सकते हो। ठीक है, ये बात तो आप सभी को पता हो कि पवन सिंह की पत्नी उसे बार बार छोड़ देती है, जबकि पवन सिंह फिर से शादी करते हैं, फिर से उनकी पत्नी उसे छोड़ देती है। आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ होती है? उनकी पत्नी ने उनको छोड़ देती है, तो पवन सिंह फिर से शादी करता है, लेकिन फिर से छोड़ देना, इस चीज़ से प्रॉब्लम है। अलग अलग लड़की एक ही व्यक्ति से, एक ही लड़के से बार बार शादी करती है और उसका शादी टूट जाता है, नहीं टिक पाता, वह उसके साथ नहीं रह पाती है। तो इसमें पॉइंट नोट करने वाली बात है कि ऑफ कोर्स यार, लड़के के प्रॉब्लम है, लेकिन लड़के में इतने बड़ा प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वह दूसरे लड़के से शादी करना चाहे तो शादी कर लेता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहले बात करते हैं, आखिर पवन सिंह का तलाक क्यों होता है। तो देखो, पवन सिंह की दूसरी बीवी ने बताया कि वह अपने पत्नी को, यानी कि पवन सिंह अपने पत्नी को समय नहीं दे पाते हैं, इसके कारण उसे तलाक लेना पड़ता है। वो हर समय शूट में व्यस्त रहते हैं, हर समय गाने बनाने में या फिर फिल्म बनाने में व्यस्त रहते हैं। इसके कारण वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते हैं। इसी वजह से उसकी पत्नी पवन सिंह से तलाक कर लेती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्तों कि खेसारी लाल और पवन सिंह दोनों शादीशुदा व्यक्ति हैं, दोनों शादीशुदा जिंदगी से एक्सपीरियंस हैं। ठीक है, अब पवन सिंह की तुलना में खेसारी लाल यादव का एल्बम ज्यादा आता है, फिल्म ज्यादा आता है, गाने ज्यादा आते हैं। अब इसमें सभी ऑडियंस को भी पता है कि खेसारी लाल पवन सिंह से काफी ज्यादा गाने लगते हैं, काफी ज्यादा। ठीक है, महीने में यदि पवन सिंह एक गाना रिलीज करता है तो खेसारी लाल 15 गाने रिलीज करते हैं। ठीक है, खेसारी लाल के इतने कड़े मेहनत करने के बावजूद भी उनकी बीवी से ये कंप्लेन नहीं आया कि वह उन्हें टाइम नहीं दे सकती है या फिर टाइम नहीं देती है। उनकी बीवी द्वारा कंप्लेन नहीं आने या फिर उनके आसपास में आपस में झगड़ा नहीं होने के कारण एक ही है कि खेसारी लाल यादव कितना भी बिजी हो, वो अपनी पत्नी के लिए या फिर अपने परिवार के लिए समय निकाल रहे हैं और निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं। तो पवन सिंह और उसके पत्नी के बीच जो ये टाइम नहीं देने का जो बात निकल कर आता है, वो सरासर फॉल्स है। ठीक है, यदि पवन सिंह चाहे तो टाइम दे सकते हैं। पवन सिंह और उसकी पत्नी से जो तलाक होता है, उसका एक और कारण हो सकता है दोस्तों, शराब। बिहार में शराब की वजह से कितना घर उजड़ा है, ये बात किसी से भी छुपा नहीं है। इसलिए बिहार सरकार शराब को बंद किया। कई सारे जगह पर या फिर कई सारे न्यूज में या फिर कई सारे एलिगेशन में पवन सिंह को यह साबित कर दिया कि पवन सिंह हर समय मैक्सिमम टाइम नशे में चूर रहते हैं, यानी कि शराब का सेवन वो ज्यादा करते हैं। कोई व्यक्ति शराब का नशा करता है, शराब के नशे में हरदम चूर रहता है, वो तो हैवान बन जाता है ना। इसके वजह से पवन भी शराब के नशे में हरदम रहने की वजह से वो हैवान बन गए थे। यानी कि हैवान बनने का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राक्षस ही बन गए थे। होता है, यदि कोई व्यक्ति शराब का नशा करता है तो वह पागल जैसे बात करते हैं, वो किसी को कुछ बुझते नहीं है। ठीक है, कभी किसी को बोल देना, कभी किसी को मार देना। इसलिए उनकी बीवी पवन सिंह के टॉर्चर को सहन करते 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 जब एक हद तक पूरा हो गया, उसके बाद वह तलाक लेने की फैसला किया। अब आपने यदि ध्यान दिया होगा तो दोस्तों, पवन सिंह की पत्नी या तो सुसाइड करती है या तो तलाक करती है। कोई तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं आता है? तो देखिए, भारत की संस्कृति में यदि किसी बहू बेटी या फिर अपने खुद औरत की जात पर कोई उंगली उठाए या फिर किसी औरत के ऊपर उंगली उठाए, उसके इज्जत पर उंगली उठाए, तो भारत के संस्कृति में ऐसा नहीं है। भारत उसको हो ही नहीं सकता, बहुत बुरा लगता है और इस बात को वह सहन नहीं कर सकता। यदि आपके इज्जत पर कोई उंगली उठाए, यदि आपके इज्जत पर कोई एलिगेशन लगाए, तो आप सह सकते हो क्या? नहीं सह सकता। अब एक पत्नी हर रोज अपने पति से टॉर्चर होती है, उसका पति नशे में आकर पता नहीं किस उसके सामने किस तरह से पेश आता है, चाहे वो हैवान बन जाता होगा, राक्षस बन जाता होगा, उसे मारता होगा, पीटता होगा। इतना कष्ट होने के बाद वह अपने परेशानी को किससे बताए? परिवार से बताए, सोशल मीडिया पर बताए, किससे बताए? अब उसका पति यानी कि पवन सिंह के पास इतना ज्यादा फेम है, इतना बड़े पोजीशन में है, उसके सामने यदि उसके बारे में एलिगेशन लगाए, उस पर उंगली उठाए, तो हो सकता है कोई नहीं विश्वास करे। अरे भाई, वो तो पवन सिंह है, उस पर वो तो ऐसा ही कर ही नहीं सकते, वो तो फिल्म में सबकी जान बचाते हैं, तुम पर वैसा तो कर ही नहीं सकता, तुम तो अपनी हो, तुम तो उसकी जिंदगी हो, तुम उसकी पत्नी हो। ऐसा हो सकता है कि उसके बात पर कोई विश्वास ही नहीं करे। एक टाइम पर मान भी लेते हैं उसके घर वाले, यानी कि उसके माता पिता, भाई बहन, कोई मान भी ले नहीं कि हाँ सही, वो गलत कर भी सकते हैं, सुपरस्टार हुआ तो क्या हुआ,
है तो वो इंसान ही ना। हो सकता है उसके परिवार वाले मान भी जाए, लेकिन उसके फैंस जो बिहार के हैं, पूरे बिहार में, ऑल ओवर इंडिया में है, वो तो नहीं मानेंगे ना। वो तो उस लड़की पर ही उंगली उठाएंगे ना, पवन सिंह के पत्नी पर ही उंगली उठाएंगे ना। और ऐसा हो भी रहा आज की डेट में। पवन सिंह के इतने इतने ज्यादा फैन फॉलोइंग है कि मतलब उसके पत्नी को ही दोषी ठहरा रहा है कि नहीं तुम ही गलत हो, पवन सिंह तो ऐसा कर ही नहीं सकते, पवन सिंह तो ये दिलदार आदमी है। अब जो लड़की कम पढ़ी लिखी होती है ना, यहाँ तक आते आते उनका दम टूट जाता है और वह सुसाइड कर लेती है। लेकिन जो लड़की हिम्मतवार होती है, जो लड़की थोड़ा पढ़ी लिखी होती है, जो लड़की थोड़ा मतलब सामने आके बोल सकती है, वो डिसीजन लेती है तलाक का, क्योंकि वह इस चीज से रूबरू होती है। चाहे मैं हूं चाहे वो है, सुपरस्टार हो चाहे उनकी जनता हो, कानून सबके सामने बराबर पेश आती है। अब देखिए इतना सब कुछ होने के बाद पवन सिंह के 3 तलाक या फिर 4 5 6 तलाक भी हो जाएंगे ना, फिर भी पवन सिंह यदि चाहे तो वो दूसरी शादी कर सकती है। तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि पवन सिंह के मतलब इतने ज्यादा तलाक होने के बाद, इतने ज्यादा नाम खराब होने के बाद, वो कौन सी लड़की ऐसी है या फिर कौन से माता पिता ऐसा है जो मतलब जो अपनी बेटी को पवन सिंह के साथ देना चाहेगा। तो देखिए पॉइंट नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि जो लड़की पवन सिंह से शादी करना चाहती है, वह लड़की फिल्मी कैरेक्टर के बारे में जानती है। मतलब वह पवन सिंह के जो टीवी में देखे होते हैं, टीवी में जो पवन सिंह होते हैं उसी कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। जो पवन सिंह घर में आके बर्ताव करते हैं, जो पवन सिंह अपने बीवी से बर्ताव करते हैं, जो पवन सिंह अपने पीने के बाद बर्ताव करते हैं, उस कैरेक्टर से वो अनजान होती है। उस कैरेक्टर से मतलब वो रूबरू होती ही नहीं है। उसके दिमाग में एक ही चीज चल रहा होता है, मैं तो हीरो की वाइफ बनने जा रही हूँ। यह सब सोचने के बाद वो पवन सिंह से शादी कर लेती है। उसके बाद 1 महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना बीत जाए, उसके बाद पवन सिंह का असली रूप निकल कर आता है। उसके बाद वो लड़की खुद भी चाहे पवन सिंह के साथ रहना तो वो नहीं रह सकती है। इसका एक ही कारण है दोस्तों, कोई आदमी लड़की यदि टॉर्चर होना मतलब होते रहे तो कितना दिन तक या फिर कितना देर तक टॉर्चर हो जाएगा। पति यदि उसके पास आए, प्यार से बोले तब तो ठीक है, लेकिन एनी टाइम उसे नौकर की तरह बर्ताव करे, पी के आए तो उसे मारे पीटे घसीटे हैवान की तरह बात करे, तो एक आदमी यदि चाहे भी उसके साथ रहना चाहे भी तो वह नहीं रह सकती। पूरी चीज को ध्यान में रखकर बात करें तो दोस्तों सामने 3 चीज निकल कर आती है। पवन सिंह गलत क्यों कर रहे हैं? इतने बड़े सुपरस्टार है, इतना फैन फॉलोइंग है, उसके प्यारे दिल वाले हैं, इतना खुश मिजाजी हैं, तो वो गलत क्यों करते हैं? दूसरा, यदि पवन सिंह गलत कर रहे हैं तो उसे उस चीज का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? यदि हो रहा है तो उस चीज को वो सुधार क्यों नहीं करते हैं? तीसरा, यदि पवन सिंह गलत हैं तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, वो कहाँ है और मतलब कुछ क्यों नहीं कर रही है? उस लड़की को मतलब पवन सिंह की पत्नी को यदि तलाक लेना चाहिए या फिर जो उसके मतलब जिस तरह से उसको न्याय हो पाए वो उसे क्यों नहीं मिल रहा है? सबसे पहला नंबर, पवन सिंह गलत क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, यदि आप 5 लाख एक पढ़े लिखे व्यक्ति को दे देते हैं और 5 लाख बिना पढ़े लिखे व्यक्ति यानी कि अनपढ़ व्यक्ति को दे देते हैं, तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो मतलब 1 लाख हो सकता है अपने मनपसंद चीज़ों को खरीदने में लगा दे और 4 लाख अपने बिजनेस में लगाएगा, मतलब उससे इन्वेस्ट करेगा उस पैसे को, उससे आगे चलकर उससे पैसा आते रहे, ठीक है। और जो अनपढ़ व्यक्ति होगा, जो मूर्ख व्यक्ति होगा, उसे 5 लाख यदि दे देते हो तो वो उस पैसे का मतलब मिसयूज ही करेगा। बोले तो अपने मनपसंद चीज़ों को पहनेगा, मनपसंद चीज़ों को खरीदेगा, मनपसंद चीज़ें मतलब वो ऐश करने में लगा देगा, पीने खाने में लगा देगा। इस वजह से वो शराबी बन जाएगा और दूसरा वाला बिजनेसमैन बन जाएगा। इस कैटेगरी में अनपढ़ व्यक्ति होते हैं पवन सिंह, जो एक भी क्लास पढ़े लिखे नहीं है। इतने सारे गाने करने के बाद, इतने सारे फिल्म करने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। उस पैसे को वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उस पैसे को वो अपने ऊपर ही खरीद देते हैं। बढ़िया बढ़िया जगह पर रहना, बढ़िया गाड़ी लेना या फिर ब्रांडेड बियर पीना या फिर पार्टी करना, मतलब वो पैसा वो अपने मतलब पार्टी करने में उड़ा देते हैं, अपने शौक पूरा करने में उड़ा देते हैं, ठीक है। इस वजह से वह एक मूर्ख व्यक्ति में गिना जाता है और इसके वजह से उसका बार बार तलाक होता है। दूसरा पॉइंट, यदि पवन सिंह गलत कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं मानते हैं? वो सुपरस्टार हैं, वो गलत कर रहे हैं, यदि गलत करते रहे हैं तो उसका स्टारडम खतरे में पड़ सकती है, तो वह गलती क्यों नहीं मान रहे हैं? तो इसका एक ही उत्तर होता है, घमंड। जो व्यक्ति इतना स्वाभिमानी है, जो व्यक्ति इतना अभिमानी है, उसे अपने अंदर की गलती का एहसास ही नहीं हो रहा है। उसे यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी बोले ना कि भैया ये चीज़ तो गलत कर रहे हैं आप, तो उसका मुंह से पता है क्या निकलेगा? मेरा नाम पवन सिंह है, मूड बनने में टाइम लगता है। तीसरा, पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही है? कानून सबके लिए बराबर होती है, वो चाहे तो पवन सिंह को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं कर रही है? तो देखिए, पवन सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यूपी बिहार में उसे सब कोई जानता है, उसकी फैन फॉलोइंग मतलब काफ़ी ज़्यादा है, टॉप लेवल फैन फॉलोइंग है। अब उसे पकड़ के अंदर डाल देना ये कोई हलवा थोड़ी है। ठोस सबूत रहना चाहिए, सबको पक्का क्लियर होना चाहिए कि नहीं पवन सिंह की गलती है, या फिर हो सकता है यदि पवन सिंह को उठा के डाल दिया
और उसके बाद पता चला लाखों की भीड़ जेल के बाहर खड़ी है, जेल के सामने खड़ी है, तो पुलिस क्या करेगी? समझ रहे हैं? माय ओपिनियन। देखिए, मैं उस फैन से कहना चाहता हूँ, यदि किसी सुपरस्टार को, यदि उसके अच्छे गाने या फिर अच्छे फिल्म को देखने के बाद यदि उसे तारीफ करते हैं, गाने अच्छे रहते हैं तो तारीफ करते हैं, तो उसके पर्सनल जिंदगी में भी यदि कोई उंगली उठाए तो मतलब ऐसा ना हो कि आप उससे भूल जाएं, उसको भी याद रखिए। यदि पवन सिंह गलत किए हैं तो उसको भी आपको ट्वीट करना है, उसको भी आपको रिएक्शन देना है उस पर भी कि मैं आपका फैन हूं और आप यहाँ गलत कर रहे हैं। क्योंकि यदि सुपरस्टार ऐसा करेगा तो उसके जितना भी फैन फॉलोइंग, उसके नीचे जितना भी फैन फॉलोइंग है, वो सारे गलत करेंगे और ये इम्पैक्ट पूरा समाज में पड़ेगा, पूरा राज्य में, पूरा देश में पड़ेगा। और यूपी बिहार में तो ऐसा पड़ता ही है। आप सोचो ना, जो व्यक्ति बिहार में आइकॉन की तरह है, आइकन की तरह, उसे सब कोई फॉलो करते हैं, वही इस चीज को बार बार करते रहेंगे, तो सोचो पब्लिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। एक वहीं तो उसके अपोजिट साइड में खेसारी यादव, जिसका शादी बचपन में ही हो गया था, वो चाहे तो उसके मतलब शादी तोड़ के मतलब दूसरी शादी कर सकते हैं ना। वो कितना मतलब कितना लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, पता है आपको, कितना लग्जरियस लाइफ। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसे पता है फैमिली क्या होती है, उसे फैमिली का मर्यादा पता है, अपना इज्जत मान सम्मान का पता है। और यदि मैं कुछ गलत बोला हूं तो एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, उसे आप जरूर सुनना। उसमें एक पवन सिंह एक बात बोलते हैं कि माई सबसे ज्यादा बदमाश तो हम ही को सोचती है, मेरे बारे में सोचती है। अरे भाई, तुम बदमाश हो तब ना सोचती है तुम्हारी मम्मी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो ये वीडियो भी पसंद जरूर आएगा, और इसी तरह का और भी कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।